नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम व शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनन सच ते अमल करन सच्चियां दे नाल रहन दी तौफीक अता फरमाए। पैगाम कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण और उन्हां दी रूह के मुताबिक इन्हां ते कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए। कुरान से इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए। काफिरां मुनाफिकां दज्जालियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां अफलातूनियां ते गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए। कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाएं। दवाम कल्बी जिक्र हुजूर दा कमाल अता फरमाई। हर लम्हा अपनी सोबत रहने वाला हर कल्बन ताबत अपनी सोहनी पाक दा डुबा रहने वाला बंदा बनाए। वजहिंदा से सब कुछ कुर्बान करन और अमलन दे शरीक होने दी तौफीक अता फरमाए। इस्लाम पाकिस्तान पाक फौज और आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिले दुखी इंसानियत का बेगर्ज पैदा करने वाले इन्हां वास्ते साड़ियाँ पैदा करने वाला बंदा बनाए। साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्य माफ फरमाई। साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन आज दरस तसव्वुफ़ दा मौजू औलिया अल्लाह आज इन्हां अल्लाह वालियां विचों बहुत बड़े अल्लाह वाले हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह दी तालीमात दे बारे कुछ अर्ज करांगे। कुरान हकीम की सूरह यूनुस की 62वीं आयत पाक जी मैनू तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होंगे। रब सोने फरमाया कोई शक नहीं कि याद रखो कोई शक नहीं कि मेरे दोस्तों ना कोई खौफ होगा ना गमगीन होंगे। इस आयत पाक च अल्लाह सोने अपने दोस्तों की औलिया अल्लाह की शान बयान की है कि मेरे दोस्त मैं इन्हां दा दोस्त हाँ और इन्हां मेरे नाल दिलों दोस्ती लाई और दोस्ती का हक अदा किया। तमाम शैतानी प्रोग्रामों चो निकल के कश्तियाँ फूक के नाकाबले वापसी इरादे ना मेरी तरफ आए। सच्ची तौबा की और कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक कलमन इन्हां अमल किया। फिर मेरे सच्चे दोस्त औलिया अल्लाह सही उलकीदा मुर्दा नफस जिंदा दिल जारी बात नहीं लो मैं नबूवत दे वारस हिज़्बुल्लाह दे मुजाहिद मुत्तकी सरफरोश बुत शकन सच्चे उलमा बशाहद खिदमत हाजिर हो गए उन्होंने रूहानी तालीम और तरबियत हासिल की। कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दा ज़रूरी इल्म हासिल किया। फिर इन्हां ते इन्हां दी रूह के मुताबिक अमल किया और अमल करके अपने आप अंदर नूरानी किया। फिर इन्हां दी रूह जिसम चो निकल के उन्हें बातिन सैरो परवाज करदे हैं मेरी बारगाह च रसाई हासिल की। इन्हां दी मैं सिदक सच्चाई देखी तो इन्होंने अपने दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा बख्शी है। मेरे सच्चे दोस्त है और मैं इन्हां दा दोस्त है जिन्होंने ना दुनिया किस तरह का कोई खौफ है ना इन्होंने आखिरत कोई गम होएगा। हज़रत ख्वाजा बदर इसहाक रहमतुल्लाह अलैह असरार औलिया च लिखते हैं कि मैं अपनी पीर मुर्शिद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह की खिदमत अकदो च हाज़िर होया। मैनू आप दी कदम बोसी दी
सआदत और दौलत नसीब हुई। दीगर उलमा मशाइख भी आपकी खिदमत अक़दस हाजिर सके तो आपने अपनी ज़ुबान बार चो फरमाया कि एक दफ़ा मैं बगदाद च हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी दी मजलिस में हाजिर सगा और हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी, हज़रत शेख बहाउद्दीन सुहरवर्दी, हज़रत शेख उहद कुरबानी और हज़रत बुरहानुद्दीन सैयस्तानी और दीगर बुजुर्ग रहिमहुमुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन भी हाजिर खिदमत से गए तो दरवेशी चोला पहनने के बारे गुफ्तगू शुरू हुई। इन्हें हज़रत शेख बहाउद्दीन के बेटे ने आके अर्ज़ किया हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने कि हजूर मैनू भी दरवेशी चोला पहनाओ। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अज माफ़ रखो, कल नूं आयो। अलगर्ज उसी रात शेख साहब ने शेख बहाउद्दीन फरजंद ने ख्वाब च देखा कि दो आदमियों ने फरिश्ते घसीट के ले जा रहे, उन्होंने गलों के विच अग दियां जंजीरां पहनाइयां हुई। तो उन्होंने फरिश्ते ने पूछा कि दो शख्स कौन है, उन्होंने कहा कि पीर और मुरीद है। इस पीर ने इस मुरीद को दरवेशी चोला दिता तो जिन्हें दरवेशी चोले का कोई हक अदा नहीं किया, बल्कि दुनिया के अंदर गलियां बाजारा मोहल्लियां दे विच फिरदा रहा और बादशाहां और उमरा दियां सुबह जाके बहिंदा रहा। तो सानू हुक्म होया कि इस बेज़मीरे पीर और मुरीद नूं अग दियां जंजीरां पा के जहन्नम च लै जाओ, इसलिए कि पीर ने भी नहीं देखा कि ये इस काबिल है कि नहीं। उन्होंने दरवेशी चोला दे दिता तो मुरीद ने भी चोला पा लिया, जदों कि इस चीज़ का हल नहीं सका। जिवें वो ख्वाब देखिया वो परेशान होया, फौरन बेदार होया और हजूर शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह खिदमत च हाजिर होया तो हजूर शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह देख के उन्हें मुस्करा पे तो आपने फरमाया कि बेटा देख लिया कि दरवेशी चोला पाउण वाले और पाउण वाले का की हाल है। तो पैसा फरजंद दरवेशी चोला पहनना जड़ा उन्होंने जाए जड़ा दोनों जहानों तो मुँह मोड़ ले और अपने पीरां और मशाइख दे तरीके उत्ते कारबंद रहे। तो तू हले 70 परदियां विच है, दरवेशी चोला पाउण का वक्त हले नहीं आया तो वापस जा, वरना तेरी भी हालत वही होएगी जिहड़ी ख्वाब च उस पीर और मुरीद नूं दी होई है, जिहड़ी तू ख्वाब च देखी है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि दरवेश जब तक इंसान अपने तई दुनियावी आलाइशां तो खुद नूं पाक नहीं करता, यानी तफरीदो तजरीद नाल रास्ता नहीं हुंदा, तो उन्होंने दरवेशी चोला नहीं पाना चाहिए और ना ही पीर नूं चाहिए कि बगैर मुरीद नूं साफ किते उन्होंने दरवेशी चोला दवे, क्योंकि दरवेशी चोला है अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दा लिबास है। इस वास्ते कि जिहड़ा शख्स दुनियावी लैशां दे विच मुलव्वस होएगा तो दरवेशी चोले का हक नहीं अदा कर सकता, तो जो हक अदा नहीं कर सकता जरूरी है तो गुमराही विच पैण दी विच पवे तो पीर भी और मुरीद भी गुमराह होवे, दो ही गुमराह होण। फिर मेरे पेरो मुर्शद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक रहमतुल्लाह ने अपनी ज़ुबान बारिश फरमाया क्या दरवेश दरवेशी चोला पालना तो आसान है, लेकिन इसका हक अदा करना जड़ा मुश्किल है। अगर सिर्फ दरवेशी चोला पाउण नाल ही लोगों की निजात हासिल होंदी तो सारे जहान जड़े दरवेशी चोले पालन दे
लेकिन इनू पहन दरवेशी चोला पा के काम करना पैंदा। अगर तू दरवेशी चोला पा के मुतकद्दमीन औलिया अल्लाह की हक अदाई नहीं करेगा तो फिर नुकसान जाएगा, तो अगर हक अदाई करेगा तो फाबिहा, वरना गुमराह हो जाएगा, जिहदे विचों फिर तू निकल नहीं सकता। फिर आपने अपनी ज़ुबान बार च फरमाया कि अगर दुनिया दे विच देशां दरवेशां वर्गे अमाल कीते ते बेहतर, वरना यही दरवेशी चोला क़यामत दे दिन मुदई बन के तेन पुछेगा कि तू मैनू पा तो लिया सगा लेकिन मेरा हक अदा नहीं किया। वो तो उस वेले फरिश्ते नूं हुक्म होएगा कि तेरे गले दे विच अग दा चोला पाउण और तेनों दोज़ के लै जाण। फिर आपने अपनी ज़ुबान बार च इरशाद फरमाया कि अगर तू दरवेशी चोला पाना चाहुंदा ते अल्लाह सोहणे दी रज़ा दी खातर पा, ना कि मखलूक नूं दिखाउण वास्ते, ताकि वो तेरी इज्जत करन। अगर तू इदा करेगा तो क़यामत दे दिन, अगर तू इदा नहीं करेगा तो फिर क़यामत दे दिन बेबस और मजबूर हो जाएगा और फड़िया जाएगा। फिर आपने अपनी ज़ुबान बार च फरमाया कि इस राह में पीर के अंदर ज़ाती कुव्वत होनी चाहिए कि ताकि अगर कोई मुरीद होने की खातर हाज़िर खिदमत होवे तो फौरन मार्फत तिलाही दे नूर ना उहदे कल्ब नूं देखे और उन्होंने दुनियावी अलाइशां तो पाक करके थोड़ा अरसा अपने को रख के मुजाहिदा, खूब मुजाहिदा कराए। तो फिर जो वो अंदरों हिरसो हवा की कोई अलाइश या कदूर तो बाकी ना रहे तो फिर दरवेशी चोला दवेगा तो फिर जायज़ है। लेकिन अगर पीर के अंदर इस किस्म की कुव्वत नहीं और किसी को कला और दरवेशी दस्तार और दरवेशी चोला देगा तो खुद भी गुमराही पवेगा और उन्होंने भी गुमराही में पाएगा। फिर आपने अपनी ज़ुबान बार से फरमाया क्या दरवेशी चोला और दस्तार उन्होंने देना जायज़ है जिन्हें अपने ताई मुजाहिदे और मुहब्बत औलिया दे विच पाक कर लिया होवे। अज की सारी गुफ्तगू और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह तालीमात का खुलासा है कि सानू चाहिए सच्ची तौबा करिए और दरवेशी चोला पाउण तो पहले अपने आप नूं तफरीदो तजरीद नाल रास्ता करिए, यानी मासवा अल्लाह नूं भी छड़ दी है और अपने अंदर ख्वाहिशात नफसानी ने भी कुल ही कढ़ दी है। क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी ही इंसान नूं दुनिया की मुहब्बत मुबतला कर दी है, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया हर फसाद की जड़ है, दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया एक कड़ी है, दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना, काफर वास्ते जन्नत है। दुनिया की मोहब्बत हर फसाद की जड़ है। ये ख्वाहिशात नफसानी इंसान दुनिया की मोहब्बत मुबतला कर दिया ने। तो सानू चाहिए नासो अल्लाह तो कल निकल जाइए, ख्वाहिशात नफसानी जो कुल ही निकल जाइए, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाइए, इरादा इलाही फेल इलाही बन जाए, तकदीर मौला बन जाए, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारिए। मासो अल्लाह जो निकल के सच्ची तौबा करिए तो फिर दरवेशी चोला पाइए, तो फिर सच्चे पीर नूं चाहिए फिर ऐसे मुरीद नूं दरवेशी चोला दवे, क्योंकि इस चीज़ का आहल है, क्योंकि मासवा अल्लाह चो निकल चुका, ख्वाहिशात नफसानी चो निकल गया, तो चोला सिर्फ रज़ा इलाही दे मुताबिक वास्ते पाना चाहता है, ना कि मखलूक वास्ते। और दीदारी मौला की नेमत हासिल करने वास्ते जदोजहद करता है, तो ऐसे दरवेश नूं चोला पाना जायज़ है। वरना अगर नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक चोला पाएगा दुनिया दिखाने वास्ते और ताकि दुनिया मेरी इज्जत करे,
मेरे मुरीद बन और मैं नजराने मिलना। तो ऐसे शख्स को दरवेशी चोला पाने का कोई हक नहीं, क्योंकि दरवेशी चोला पाने का सिर्फ उन्होंने हक है जो मास अल्लाह तो कल में निकल जाए, सिर्फ रज़ाए मौला की खातर पाए और सिर तो पैरों तक अमल कुरान सुन्नत बन जाए और कल में ज़ाते मौला च डुबा रहे, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारे। राही मौला का मुसाफिर बने तलाशे मौला च निकले, जिदे वास्ते डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान दे रहे कि खुदा ने फिर से भेजा पैगाम अपने बंदों को, मैं कंज़े मख्फी कोई मुझे तलाश करे। और ये अल्लाह वाले ने औलिया अल्लाह ने जिन्हों के बारे रब सोने फरमाया कि इन्होंने दुनिया को खौफ है ना आखिरत को गम है, क्योंकि मासो अल्लाह तो कल्बन कुल ही निकल चुके हैं और खुदा मस्त हो चुके हैं कल्बन, जिदे बारे डॉक्टर इलामा इकबाल फरमान दे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी गर, मेरा दिल्ली ना सफ़ा ना समरकन। अल्लाह सोना फरमान है मेरे दोस्त जिन्होंने दुनिया किस तरह का कोई खौफ है ना आखिरत जिन्होंने कोई गम होएगा, क्यों कि इन्होंने दरवेशी का हक अदा किया। अगर असी भी चाहते हैं राही मौला के मुसाफिर बनीए, तलाशे मौला च निकलीए और दरवेशी चोला पाइए, दरवेश बनीए, सूफी बनीए, तो सानू चाहिए कि नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे बनाए शैतानी प्रोग्रामां तो गुमराह 72 जहन्नमी फिरकियां टोलियां दे बनाए नफसानी तबलीगी नसाबां चो निकलीए और 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली नजूमी जादूगर बाबियां दे प्रोग्रामां चो निकलीए और सच्ची तौबा करिए, कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करिए। फिर अल्लाह सोने दे सच्चे दोस्त, सच्चे औलिया अल्लाह, सच्चे उलमा मशाइख जिहड़े मुर्दा नफ्स दा जिंदा दिल है, सही अकीदा ने जारी बात नहीं लुमे नबूवत दे वारिस ने और हिज़बुल्लाह दे मुजाहिद ने मुत्तकी ने सरफरोश है बुत शिकन है, उन्होंने खिदमत हाजिर होकर उन्होंने कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ का ज़रूरी इल्म हासिल करिए, उन्हें सोबत मौला की नेमत हासिल करिए, उन्होंने तौहीदी नूरी इनाकासी फैज़ हासिल करिए, क्योंकि इन्होंने सच्चे अल्लाह वाले ते हर वेले अल्लाह पाक दे अफाली सिफाती जाती अरवारों ते जली याद बरसते रहते हैं। अरे वो लोग है सिर तो लैके पैरों तक सरापा ही इश्क मौला बने होंगे ने, ईमान की रूह इन्होंने हासिल हुई होंगी है, जिहदे वास्ते कुरान कहीं भी रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मुसलमान वो ने रब सोने ना जुनूनी इश्क करते हैं, टुट के बड़ी वाल हानगी वार रफ्तगी ना। इश्क मौला का जुनून तां ही हासिल होगा अगर इंसान मास अल्लाह की लैशां चो निकलेगा, तो फिर इंसान को चाहिए और बड़ा खुशकिस्मत और शख्स जिन्होंने इन्होंने सच्चे उलमा मशाइख दी ज़ियारत सोबत और खिदमत नसीब हो जाए। इन्हों के बारे हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सगा फतेह रुबानी च लिखिया है कि इन्होंने लोगों के इन्होंने सच्चे उलमा मशाइख के पैरों की ज़मीन बन जाओ। तो फिर सानू चाहिए अपने पीरो मुर्शद के इसमें आज़म का जिक्र कल भी हासिल करिए, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाइए, अल्लाह चंबे की बूटी लवाइए, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर नस्बत अपने अंदर इल्का करवाइए, फिर उन्होंने एक्सैप्ट करके इंस्टॉल कर लिए अपने अंदर, ताकि साढ़े जिसम के हर खलीए दे हर एटम की हर लहर के अंदर ये तौहीदी नूर रच बह जाए, ताकि अंदरों हर जुल्माती लहर जल जाए, अंदर नूरानी हो जाए, क्योंकि हर लहर की अपनी मखसूस फ्रीक्वेंसी है जिहड़ी अपनी मुतलका लहर नाल राबता की कोशिश करती रहती है। तो फिर अपने प्यारे मुर्शिद की ज़ेर निगरानी मसरूर रियाज़त तो मुजाहदात मुराकबात असबाक़ कुर्ब वलायत करिए, क्योंकि नबूवत का बुआ बंद हो चुका, वलायत का खुला है। वलायत है अंदरों, अपने अंदरों मासो अल्लाह की लैशां तो पाक करके कल्ब अल्लाह सोने नाल ताल्लुक पैदा करना, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करना, तो बातनी दुनिया दाखिल होकर बातनी सैरो परवाज करने और बातन के अंदर औलिया अल्लाह दियाँ बातनी महफिलों च शिरकत करनी
लौह महफूज का मुतालिया करना, आलम बरज़ख, आलम मसाल, आलम मलकूत, जबरूत, लाहौदियाँ सैर करनी है। और हकीकत है सलवात तक सैरो, सैर रूई, सैर कदमी करनी, उस तो अगे फिर सैर नजरी करनी। रोजो नजूल दे मज़े लैने, सैरे लल्ला, सैरे फिल्ला, सैरे मिनल्ला दे नज़ारे लैने। और बातन च सारो परवाज करदे होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री का शरफ हासिल करना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल हज़ूरी खुदा जाके दीदारी मौला की नेमत हासिल करनी, ये वलायत दा आखिरी कमाल है। और फ़क्र मुहम्मदी का कमाल है। और फिर उस तो बाद हर लम्हा अल्लाह सोहन दी सोबत च रहना और ताब कल्बन ज़ात मौला डूबे रहना। कुरान करीम की रब ने फरमाया फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह तरफ, इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह सोहन दी बारगाह तक रसाई इंसान दी फितरत, अल्लाह सोहना इंसान दी हकीकत है। डॉक्टर इमाम मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तो है। हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर है देखना, यही कि ना देखा करे कोई। अल्लाह सोहन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहना इसदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्किन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका